नमस्कार प्यारे दोस्तों, अगर आप BPSC 105 के कोर्स का कोड है तो आपके लिए वीडियो है। ये इसका पार्ट 3 है। और अगर आपने बाकी वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख लेना वहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद के बीच अंतर संबंध क्या है इसमें। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था मानव समाज के लिए ना, जो मानव समाज को समस्या का जो उनका कारण होती है उनका समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण ना वो है तंत्र है। ठीक है, लेकिन एक पर्सन ये भी बनता है जो हमको मालूम होता हो या फिर हमें जो प्रभावित करता है, हमें सोचने के लिए मजबूर करता है, वह है कि पूंजीवाद और लोकतंत्र जो एक दूसरे के कई विचार के रूप में देखे जाते हैं। इनके कई विचार है पूंजीवाद के और लोकतंत्र के। एक प्रणाली है जो मुक्त बाजार को बढ़ावा देती है और दूसरी प्रणाली है जो पुण्य वितरण कल्याणकारी राज्य के लिए तरसती है। ये दो प्रणालियों का याद कर लेना। 1917 के दशक में बढ़ती मुद्रास्फीति ने वित्तीय संकट ने सुरक्षा के लिए बढ़ती मांगों का आय और धन की अधिक लागत की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ना कल्याणकारी जो राज्य थे ना, जो बड़े बड़े जो कल्याणकारी राज्य थे, ब्रिटेन हो गए, जो राज्य थे, इन्होंने ना पूंजीवादी बाजार की जो उनकी जो परेशानी थी या उनकी जो आसमान थी ना, उनको कम करने का प्रयास किया। ये अमेरिका हो गया। 1970 के दशक में वित्तीय संकट शुरू हो गया। 1980 के दशक में नव उदारवाद सुधार का जन्म हुआ। उदाहरण के लिए समझिए, जो देश की एक सरकार है, लोकतंत्र के समझ के रूप में देखें, यदि वे अपने लोकतंत्र के वो अपने वादों को पूरा नहीं करेगी तो उसको है ना अपने बहुमत से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा इतने बारे में कि अगर कोई सरकार ने कुछ वादा किया है चुनाव से पहले, उसको वो पूरा नहीं करेगी तो उसको क्या होगा, हटा देंगे, दूसरी पार्टी आ जाएगी उसकी जगह। तो ये होता है। आगे हमें कार्ल मार्क्स के विचार भी बताए जाएंगे। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि ये है ना पूंजीवाद किस लिए पनपता है। पूंजीवाद इसलिए पनपता है क्योंकि इसने सर्वहारा वर्ग था ना, उसका दमन किया था, उससे गलत जानकारियाँ दी। पूंजीवाद ना पतन की धारणा है। पूंजीवाद ना उदारवादी लोकतंत्र दोनों एक जैसे हैं। उदारवादी जो लोकतंत्र है ना वो पूंजीवाद का ज़्यादा समर्थन करता है। ये कौन बता रहे हैं? ये कार्ल मार्क्स बता रहे हैं। आगे हमें और बातें बताई जाएंगी पूंजीवादी और लोकतंत्र के बारे में, कि इनके बारे में हमें संबंध बताने हैं। तो जो उदारवादी होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा, 17वीं शताब्दी में। अगर आपने वो पहले वीडियो नहीं देखी, अगर आपको समझ में नहीं आएगा, पहले आप इस वीडियो को देख लेना। बस आपको अगर पता हो तो आप उसके बारे में खुद लिख सकते हो, उस बारे में। ठीक है, तो लोकतंत्र में क्या होता है, गठबंधन की सरकार बनती है। ठीक है, और जो पूंजीवाद है ना उसमें क्या होता है, में श्रम और वो बड़े बड़े गोपति का दमन होता है। यहाँ की जो बड़े बड़े वो होते हैं ना गोपति, वो है ना उनका वो करते हैं, शोषण करते हैं। ये समाजवादी कहते थे। और फिर जो आय का जो हमारा बनता है ना, वो जॉफ शम्पेटर का कहना था कि लोकतंत्र पूंजीवाद की सभ्यता की कहानी का एक भाग है। इस प्रकार यह कहा जाता है कि लोकतंत्र ऐतिहासिक रूप से पूंजीवाद का समर्थन था। यानी कि जो पूंजीवाद है ना उसी से लोकतंत्र है। पूंजीवाद में समाजवाद और लोकतंत्र के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें की जाती हैं। इसमें हमें बहुत सारी जानकारी भी बताई जाती हैं। तो आपको इसके बारे में बताना है कि पूंजीवाद और उदारवादी लोकतंत्र के बीच अंतर संबंध क्या है। जितना आपको अगर आप पहले देखी होगी तो आप बता सकते हैं। तो इसके जो नीचे का पैराग्राफ है वो जॉफ स्टेपलर का, जो मैंने आपको बताया था पहले, कह दिया था। तो इसके बारे में ना ये बताया गया है कि पूंजीवाद जो जन्म हुआ है वो लोकतंत्र का जन्म ही पूंजीवाद से हुआ है। और इसमें ना इसमें इनके बारे में बताना है, बस आपको डीपली बताना है। फिर उसके आय का क्या कहते हैं कि जो वेस्टिंग मूर्स है ना, उन्होंने ना कहा है कि इसके ना ऐतिहासिक 3 मार्ग हैं उदारवादी लोकतंत्र के। तो जो पहला मार्ग था ना वो ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनाया था। वो क्या था, वो व्यापार का था। तो ब्रिटेन और फ्रांस से वो कच्चे माल का वो करते थे, आपको पता होगा। दूसरा मार्ग जापान ने अपनाया था, जापान और जर्मनी ने अपनाया था। कुलीन तंत्र की मदद से है ना उन्होंने पूंजीवाद प्रणाली को जन्म दिया।
और सैन्य अभिजात वर्ग का प्रभुत्व का है ना इन्होंने वो बढ़ावा दिया। रूस ने है ना औद्योगिक अर्थव्यवस्था के साथ साथ सत्तावादी कम्युनिस्ट शासन को भी चुना। ठीक है, इसने पूंजीवाद को नहीं सुना। उसी प्रकार के ना जॉन स्टूल मिल ने भी अपने विचार रखे हैं। वो बताते कि पूंजीवाद ने ना लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। आज ना सब कुछ ना पूंजीवाद के दबदबे में है। बाजार, मुक्त बाजार, सब कुछ ना पूंजीवाद के ऊपर ये निर्भर है। समाजवादी समाज की ना कल्पना की जाती है बस। और आज के समय में पूंजीवाद बहुत तेजी से फैल रहा है और लोकतंत्र में ना जो बदलाव हो रहे हैं वो भी पूंजीवाद की मदद से ही हो रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति इसमें अपना दमन करते हैं और इस पूंजीवाद के प्रभुत्व के कारण ना श्रम शोषण को भी बढ़ावा दिया जाता है और इसमें शक्ति और संसाधन है ना वो सरकार के नियंत्रण में होता है। पूंजीवाद का है ना बस निजी सेक्टर में इसका नियंत्रण होता है, जो कि श्रम के लिए शोषण की पद्धति है और इसमें ना मजदूर वर्ग का ना शोषण होता है।